नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण, गुरुजन, साधक, उपासक, तपस्वी जन, कथा के मुख्य यजमान श्री संकट मोचन
हनुमान जी महाराज एवं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत श्री बाबूगिरी महाराज जी, जिन्होंने इस पवित्र कथा को आयोजित कर संपूर्ण भीलवाड़ा वालों का कल्याण किया। एक बार महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा के ही मध्य में कथा को जागरूक रूप से कार्य करने वाले श्री विधायक जी अशोक जी कोठारी जी एवं शिव महापुराण कथा समिति, एक बार विधायक जी के लिए और समिति के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा को एक आनंदता के साथ कथा को प्रबलता प्रदान करें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, होने ओंकार तू, आयो शरण त्यारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा शिव महापुराण की कथा कहती है। माता पार्वती जी अपना पूरा बचपन भगवान शिव की अविरल भक्ति में लगा देते हैं। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का ऐसा कोई समय जाता नहीं है जिस समय पर माँ भगवान शंकर की पूजन नहीं करती, साधना नहीं करती। शिव को पाना है तो हमको अपना बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, सभी अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करना पड़ेगा, भगवान शिव की साधना करना पड़ेगा। अब लोग क्या विचार करते हैं कि बचपन में क्या भगवान का भजन करना, अभी तो बाल्यावस्था है, छोटी अवस्था है, इसमें क्या भगवान का भजन करना। फिर मन आता है कि जवानी आई, जवानी में भाव उत्पन्न हुआ कि अभी तो हमारा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, अभी क्या भगवान का भजन करना। फिर आ जाती है अधेड़ी, जिसमें व्यक्ति अपने मन को ये विचार कर लेता है कि मुझे मेरे बच्चों को पालना है, विवाह हुआ है, उसका भार है मेरे ऊपर, परिवार को लेकर चलना है, सबको साधना है, अभी क्या भगवान का भजन करना। ऐसे करते 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 हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और मेरी जीजियों,
जिंदगी में केवल एक शिव है जो तुम्हारे गर्भ से मृत्यु की सैया तक भी तुम्हारे साथ में है। अंदर आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारे जन्म से लेकर जब तुम गर्भ में रहते हो, गर्भ से लेकर मृत्यु की सैया तक शिव तुम्हारे साथ में रहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावागी बाबा डोर तो छठी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी वतन शंभू मैं तेरी वतन हवा में से उड़ती जावागी बाबा डोर है तो छठी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी वतन। हमारे आपके जन्म लेने से भी पहले शिव हमें स्वीकार कर लेते हैं, और जब हमारे प्राण छूटते हैं, जब प्राण जाते हैं, तब भी शिव हमारे पास में खड़े रहते हैं। अब दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार केवल यही मेरे हैं। तो शिव पुराण कहती है जब विपदा की घड़ी आती है तो जितने हमें अपने नजर आते हैं ये सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। केवल एक अपनी श्रद्धा, विश्वास और शिव अपने पास में। कितना सुंदर कहा है, कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख के समय पर अपना गेट, तीन चीज का स्मरण करिएगा। कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख में अपना गेट पर जो भी खड़ा मिले समझ लेना कि वही अपना है, बाकी के सब व्यर्थ है। बाकी का कोई अपना नहीं। कोर्ट कचहरी का काम आया, सबको फोन लगाया, कोई आकर नहीं खड़ा हुआ। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तों में, आपके नातों में आप जाकर देखिएगा, शादी हो रही है किसी की, उसकी शादी में 1000 लोगों का भोजन हुआ। उसकी शादी में 800 लोगों का भोजन हुआ। उसकी शादी में 1500-2000 लोगों का भोजन हुआ। और मान लो वो शादी सफल नहीं हुई, और शादी सफल नहीं हुई और लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, थाने में रिपोर्ट हो गई, कचहरी में पहुंच गई बात, कोर्ट में पहुंच गई, और कोर्ट कचहरी में बात पहुंची और वहां तुमको गवाही के लिए नाम लिखा दिया गया, तो तुम तुरंत झगड़ा करने पहुंचोगे कि हमारा नाम क्यों लिखा। शादी में भोजन करने वाले 1000 थे, दूल्हे के घोड़े के आगे नाचने वाले 100-200 थे।
रिसेप्शन में महिला संगीत में नाचने वाले 100, 200, 500 थे, पर जब तलाक की बात आई, दोनों का संबंध नहीं जमा, तलाक होने लगा। अब उस तलाक में जो 1000 लोग थे, उन सबका नाम लिखा कि ये खाना खाकर गए थे, इनसे पूछो कि लड़का लड़की में क्या दोष है। 500 आदमी का नाम लिखा, उनसे पूछा जाए कि ये लड़का लड़की का तलाक हो रहा है, इसमें लड़की अच्छी है कि लड़का अच्छा है। दुख में, कचेरी में कोई तुम्हारे साथ में खड़ा नहीं मिलता। हॉस्पिटल के बेड पर एक दिन लोग देखने आ जाएंगे, वो भी लोकाचार की भाषा में, दिखावे की भाषा में, पर हॉस्पिटल के बेड पर भी कोई तुम्हारे तरफ साथ खड़ा नहीं मिलता। दुख के समय पर तुम्हारे दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं मिलता, तो फिर कैसे कह दें कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे नातेदार हैं, ये तुम्हारे अपने हैं? कोई नहीं। फिर तो केवल एक स्मरण आता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आएगा प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फिर एक बात स्मरण में आती है कि अंत समय में फिर वही शिव एक हमारा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में संसार के किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, दुख आता है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो अपना खुद का मकान, खुद की दुकान भी बिक जाती है। जब जिंदगी में दुख आता है, जब जिंदगी में तकलीफ आती है, जब जिंदगी में कष्ट आता है, पानी पिलाने वाले भैया, भैया, आप लोगों से निवेदन है, पानी पिलाने वाले जो भी पानी पिला रहे हैं उनसे निवेदन है, ये जितने आगे बैठे हैं ये तो 1 बजे आए हैं, जो 10 बजे से आके बैठे हैं आप उनको पानी पिलाइए। ये सब 1 बजे आए हैं जो आगे आगे बैठे हैं। जो 10 बजे से आए हैं, अगर पानी पिलाने का इतना है तो आप वहां जाकर पिलाइए, जो 10 बजे से धूप में जगह संभाल संभाल कर बैठे। शिव तत्व कहता है। और पानी पीने वालों से भी निवेदन है, आपको हमने कहा था कि कथा में आओ तो 2 बाटल लेकर आओ। आप अपने साथ में 2 बाटल लाए हो तो आपको पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो घर से चले हैं, 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, बस में चढ़कर, ट्रेन में चढ़कर, जिनके पास नहीं है, पानी की ज़रूरत उनको है, उनको दिया जाए, उनको ज़रूरत। आप लोग कथा सुनो, कहो कि भैया डिस्टर्ब मत करो, हमें कथा सुनने दो, बहुत दूर से आए हम लोग, 50-100 रुपये खर्च कर कर आए, थोड़ी सी कथा हमारी ज़िंदगी में उतर जाने दो। 3 दिन बचे हैं कथा के, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, परसों सुबह 8 बजे कथा होकर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उस कथा को ग्रहण करो। विपदा की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, तब अपना मकान, अपनी दुकान भी चली जाती है।
सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब कोई नहीं आता। आपका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया, उसमें से 5 लाख रुपए कोई रिश्तेदार तुमको दे दे। बोलो देगा क्या? जम के बोलो, देगा? नहीं देगा। बोलो जी जी हो, देगा कोई? नहीं। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसको थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, कुछ मत करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम किसी का कर्जा नहीं चुकाते सकते तो मत चुकाओ। आप किसी का कर्जा नहीं चुका सकते, मत चुकाओ। शिव पुराण कहती है बस इतना तो कर सकते हो कि आप अपने रिश्तेदार जो कर्जे में डूबा हुआ है, तकलीफ में डूबा हुआ है, उसके बच्चों को पढ़ा तो सकते हो, उसको एजुकेशन तो दिला सकते हो, उसकी चिकित्सा तो करा सकते हो। ये भी एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे। आप उसको धन मत दीजिए, आप उसको पैसा मत दीजिए, आप मत चुकाओ उसका कर्जा, पर इतना करो, आप किसी मंदिर में भी 1 रुपया दान मत करो, आप किसी महाराज को भी मत दो, आप किसी मठ को भी मत दो, आप तो किसी को मत दो, पर एक काम करो, अपने रिश्तेदार को देखो, अगर वो बहुत ज़्यादा परिस्थिति से डाउन है, परिस्थिति से बेकार है, तो उसके बच्चों को पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो, उसको पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो। अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके पास में दवाई का भी पैसा नहीं है, तो उसके लिए खर्च करना प्रारंभ करो, मत दो आप किसी। वो रिश्तेदार किसी काम के नहीं जो दुख की घड़ी में शामिल ना हो। कचेरी के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर, और दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिले, समझ लेना वही तुम्हारा रिश्तेदार है, बाकी के सब बेकार, बाकी का कोई नहीं। और एक अंदाजा लगा कर देखना आप, विचार कर कर देखना आप, जब विपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में मकान बिकता है, दुख की घड़ी में जब दुकान बिकती है, तो खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सबसे पहले खरीदने अपना सगा भाई ही खड़ा होता है। दुकान खरीदने, मकान खरीदने कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा, पहले अपना भाई खड़ा होगा। मैं खरीद रहा हूं, इतने पैसे दे रहा हूं, मतलब वो इंतजार कर रहा था कि ये कब इतना उछलने वाला नीचे आए और इसकी दुकान में खरीदूं, इसका मकान में खरीदूं। अरे भाई, तू भाई है तो तुझे उस मकान को बिकने ही नहीं देना था। भैया, मैं भी जमीन पर पैसा छोड़कर जाऊंगा और तू भी यहीं छोड़कर जाएगा। ले, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं दान नहीं करा, इस मकान का कर्जा मैं चुका देता हूं, यह मकान तू रख ले। ये और हम कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार। शिव पुराण कहती है, स्वयं पर्वत मुनि की कथा कल अपन श्रवण कर रहे थे। पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी से कहा कि शिव को जल चढ़ाकर कैसे प्रसन्न हो जाते हैं शिव। भगवान शंकर को जब जल चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को जब जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो शिव कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, शिव की प्रसन्नता का केंद्र बन जाता है, शिव प्रसन्न हो जाता है। पर्वत मुनि का संवाद, देवऋषि नारद की साक्षी, कल कथा का स्मरण कर रहे थे
कि पर्वत मुनि को 3000 वर्ष तक भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ और पर्वत मुनि ने आखिरी में तुमरुका जी के पास नारद जी के साथ गए और तुमरुका जी से पूछा कि शिव का दर्शन कैसे होगा, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन कैसे होगा, मुझे शिव का दर्शन कर। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे केवल शिव का दर्शन करना। तुमरुका जी ने 7 सूत्र पर्वत मुनि को दिए हैं। मेरी जितनी भीलवाड़ा की मेरी जीजी आई हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो सावधानी से इन 7 सूत्रों को ध्यान करें। 7 सूत्र हैं जो तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को भगवान शंकर के दर्शन के लिए दिया कि शिव का दर्शन कैसे हो सकता है। तो पहला सूत्र बताया पर्वत मुनि को तुमरुका जी ने, पहला सूत्र है शिव भक्त के साथ रहकर शिव भक्ति करें। तो पूछा इसका फायदा क्या, तो कहा चुंबक जो होती है ना, अगर लोहे को अपने साथ चिपका कर रखती है तो एक दिन ऐसा आता है कि चुंबक उस लोहे को ऐसा कर देती है कि वो लोहा भी दूसरी वस्तु को खींचने लगता है, वो भी चुंबक की तरह हो जाता है। एक शिव भक्त जब दूसरे को अपने साथ रखता है तो उसको भी शंकर का परम भक्त बना देता है, शिव की भक्ति में डुबो देता है। पर भक्त बनना, शिव महापुराण की कथा कहती है भक्त बनना पर भगवान मत बनना। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, थोड़ा सा तप कर लो, थोड़ा सा भजन कर लो और लोग अपने भगवान की तरह पूछने लगे। भगवान मत बनना, याद रखना भक्त बनना। भक्त बने रहोगे तो भगवान का भजन होता रहेगा, भक्त बने रहोगे तो भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, भक्त बने रहोगे तो भगवान का मंत्र जाप करते रहोगे, भक्त बने रहोगे तो भगवान को भजते रहोगे। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि भगवान तो कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं, याद रखना तुम मंदिर दर्शन करने जाओ, तुम एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम भगवान के मंदिर में जाके मंत्र जाप करो, तुम भगवान का दर्शन करो, तुम भगवान की साधना करो, तुम भगवान का मंत्र जाप करो। और याद रखना जिस दिन तुम मंदिर ना जाकर दूसरे लोग तुम्हारा दर्शन करने आने लगे, तुम्हारी पूजन करने लगे, समझ लेना कि अब भगवान तुमसे बहुत दूर चले गया, क्योंकि तुम खुद भगवान बन गए। भगवान अब तुम्हें मिल नहीं सकता, तुम्हें अब भगवान नहीं मिल सकता। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं कि मैं भगवान, मेरी साधना करो, मेरी पूजन करो, मेरी आराधना करो। ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव पुराण कहती है कि भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को जिस दिन तुमने भगवान बना दिया, उस दिन भगवान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इंसान की पूजन करने लगे। भगवान बहुत दूर हो गया, बहुत दूर, बहुत दूर।
भगवान है, से भगवान। शिवपुराण क्या कहती है? किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक लोटा जल भरो और मंदिर जाना चालू करो। शिवपुराण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास आकर खड़े हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास आने की जरूरत है, और हम आपसे मिलते भी नहीं। हम आपसे नहीं मिलते। किसी को बुरा लगे, भला लगे, हम आपसे 4 दिन मिलते नहीं हैं। 5 और 6ठा दिन थोड़ी सी देर, 7 बजे शाम को थोड़ा सा मिलना होता है सबसे, जो आता है मिल लेते हैं, आधा घंटा वो भी। 7 बजे बैठे, 7:30 बजे उठ के अपने कमरे में, भले कोई भी हो, चाहे कोई भी मिलने वाला मिले, बैठो। हमसे क्यों मिल रहा? क्या कारण है तुमको हमसे मिलने का? कई लोग कहते हैं हमें उन महाराज जी से मिलना। क्यों मिलना उनसे? क्या कारण है मिलने का? आप तो वो महाराज जी ने जो मंत्र बताया है, जो महाराज जी ने उपाय बताया है, जो महाराज जी ने भरी सभा में कथा में बताया है, तुम उसको मनन चिंतन करो, अपने चित्त में उतारो और एक लोटा जल चढ़ाओ। महाराज जी के चक्कर में क्यों पड़ो? उस महादेव के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? शिव के चक्कर में, भगवान के चक्कर में पड़ो। ये इधर उधर भटकना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कल जब हम यहाँ से गए, गाड़ी खड़ी करी, इतने में एक बहन जी ने प्रश्न किया। बाहेती जी के यहाँ जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर एक बेटी ने, एक बहन जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरा मन कभी तो राम जी में लग जाता है, मेरा मन कभी कृष्ण जी में लग जाता है, मेरा मन कभी शंकर जी में लग जाता है, तो मैं मन को किस में लगाऊं? अब हम कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, परंतु हमने कहा कुछ नहीं। हमने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। मेरा मन कभी राम जी में लग जाता है, कभी कृष्ण में लग जाता है, कभी हनुमान जी में लग जाता है, कभी शंकर जी में लग जाता है। इस मन को मैं किस में लगाऊं? तो हमारा निवेदन है, अभी भी तुम सब्जी मंडी में खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान में खड़े हो, ये वाली साड़ी लूं कि ये वाली लूं, भिंडी लूं कि गिलकी लूं, लौकी लूं कि कद्दू लूं, टमाटर लूं कि हरा धना लूं, अभी भी तुम सब्जी मंडी में ही खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान पर ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में यही चल रहा है, राम को भजूं, कृष्ण को भजूं, शिव को भजूं कि हनुमान को भजूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 3 पांव लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। जलाधारी में से 3 टेकी पर एक मटका रखा है, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। वो 3 टेकी क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक एक बूंद पानी गिर रहा है, वो बता रहा है कि हम तीनों एक हैं। जिस दिन तेरे मन में ये सब एक दिखने लगे, समझ लेना कि तेरा मन श्रेष्ठ है। सब्जी मंडी में मत खड़े रहो, मैं राम को मन लगाऊं, कृष्ण को मन लगाऊं, शंकर को मन लगाऊं, हनुमान जी को मन लगाऊं। हमारा इतना सा कहना है, सब्जी मंडी से बाहर निकलो, घर से सोच कर जाओ कि मुझे केवल भिंडी खरीद के लाना है, तो सामने भिंडी ही दिखेगी। तुमने सोच लिया मुझे टमाटर लाना है, तो वो टमाटर ही लाएगा। जैसे तुम अपने बच्चों से कहती हो, जा रे छोरा जा, टमाटर खरीद के लेकर आ। छोरा जाएगा, टमाटर लेकर आएगा। ना छोरा भिंडी लाएगा, ना छोरा मिर्ची लाएगा, ना हरा धना लाएगा, ना कुछ लाएगा। लाएगा तो केवल टमाटर लाएगा। छोरे से कहा, जा रे छोरा, जाके बिस्कुट का पैकेट लेकर आ। छोरा बिस्कुट का पैकेट पूछ के जाएगा, मम्मी मीठा लाऊं कि नमकीन लाऊं? वो मीठा ही लेकर आएगा जो माँ ने कहा है। बस जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बस यही लेकर आना है, उसी तरह तुम भी अपने विवेक में बिठा लो। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हनुमान कहो, सब एक नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समा गया। भेद नहीं है तुम में,
भेद किसकी दृष्टि में होता है? जिसकी बुद्धि भेदित होती है। राम अलग दिख रहा है, कृष्ण अलग दिख रहा है, शिव अलग दिख रहा है, हनुमान जी अलग दिख रहा है। यहाँ शिव पुराण कहती है तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं क्या? सब में ही तो वही दिख रहा है, कोई दूसरा नजर भी तो नहीं आता। जब से देखा तुझे डमरू वाले, जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। उस चित्त में वही समा रहा है। हम राम जी का दर्शन करते हैं तो भी सामने नजर आता है कि ये वही भगवान श्री राम है जिन्होंने 14 वर्ष तक जिस जगह पर रुकते थे वहां शंकर जी की शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। ये वही राम है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। ये वही राम है जिनके दिल में शिव बसते हैं। वही हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें तो हमारे भीतर ये भाव आए, ये वही कृष्ण हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ब्रज की भूमि में गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 रानियों के गर्भ से जब बच्चे नहीं हुए तो गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनके घर में संतान ने जन्म लिया। कृष्ण में भी शिव दिखे, राम में भी शिव दिखे, शिव में भी राम दिखे, हनुमान में भी शिव दिखे, शिव में हनुमान दिखे, तो समझो कि हमारा एक मन, एक चित्त, एक वृत्ति हो गई। हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि आप राम ना भजें, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्णा ना भजें, सब भजो, पर सब में एक नजर आए, सब में चित्त ना लगे। देखो सबको, अरे मैं हूं वो फिर स्मरण में वो रोग जो भीतर लगा है चित्त में। अरे मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं शिव, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 डमरू वाले को बुलाओ, मैं हूं शिव। मुझे एक रोग लग गया है, उसमें मुझे शिव नजर आता है कुछ। अरे मेवाड़ के रहने वाले हो, मीराबाई तो जहर के प्याले में भी शाम को देखती थी, सांप के पिटारे में भी शाम को देखती थी, शेर में भी शाम को देखती थी, सुबह और रात में भी शाम को देखती थी। तुम उस मेवाड़ के हो, तुम साधारण मेवाड़ के नहीं हो। इस मेवाड़ ने ऐसे ऐसे भक्तों को और संतों को जन्म दिया है जिन संतों का नाम आज भी दुनिया में लिया जाता है। ऐसे ऐसे संत इस मेवाड़ ने दिए हैं, ऐसे ऐसे। कोई साधारण नहीं हो तुम। पर्वत मुनि को 7 सूत्र तुमरुका जी ने दिया, उसमें पहला सूत्र है पर्वत मुनि को जो दिया, शिव भक्त के साथ भक्ति का, शिव भक्त के साथ। क्यों कहते हैं आपसे कि कथा के पंडाल में आप कथा श्रवण करें। आज लाखों की संख्या में भक्त आए हैं, अलग से और भी टेंट लगाए गए हैं, पर उन टेंटों में भी जगह नहीं। और आज जितने दिख रहे हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी 6ठा दिन,
इससे 1.5 गुना कल दिखेंगे आपको इसी पंडाल में। इसको 1.5 गुना कर लेना, जितने आज दिख रहे हैं, इससे 1.5 गुना कल नजर आएंगे, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का छठा दिन रहता है, तो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनकर मिट्टी को प्रणाम कर कर यहाँ की रज को शरीर से लगाकर सब अपने घर चले जाते हैं। आज जितने दिख रहे हैं, माँ चूने की लाइन डाल देना, उससे दुगने 1.5 आपको कल मिलेंगे, जो इंतजार में है कथा की शिवरात्रि, जो कथा की शिवरात्रि का इंतजार। भक्ति, विश्वास, क्यों ये कथा के पंडाल में लोग आते हैं? क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों आते हैं? हम इनके बीच में बैठकर जब भगवान का भजन करेंगे, थोड़ा सा रस शिव नाम का इनके भीतर जो बैठा हुआ है वो भी हमें स्पर्श करे, वो भी स्पर्श छुएगा, और वो छुएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पर्वत मुनि, शिव भक्त के साथ में बैठकर भक्ति करो। दूसरा कहा, दूसरा सूत्र बताया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कि शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव को ढूंढना है तो कुछ देर मौन होकर, चुप होकर शिव के मंदिर में नंदी के पास नंदी जैसे चुप होकर शिव को देखना प्रारंभ कर दो। शंकर तुम्हें मिल जाएगा, उसका दर्शन। मौन, शब्द में विवाद है और मौन में प्यार है। शब्द में विवाद है, झगड़ा करना होता है तो बोलना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है तो बोलना नहीं पड़ता। प्रेम में बोला नहीं जाता, प्रेम में तो केवल देखा जाता। नंदी जैसे शिवजी को देख रहे हैं, अगर प्रेम है तो केवल उसको देखूंगी और देखने पे ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा शिव मुझे मिल जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो एक लाइन है ना महाराज, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। शिव के सामने नंदी जैसे बैठा है, भगवान शंकर के सामने जैसे नंदी विराजमान है, केवल शिव को देखता है, शंकर का दर्शन करता है, कुछ बोलता नहीं है। शिव पुराण कहती है बोलने में, शब्द में विवाद है और चुप रहने में, मौन रहने में प्रेम है, प्यार है, बोलना नहीं। बोलना नहीं, प्यार में बोला नहीं जाता, प्रेम में बोला नहीं जाता, चुप। जो ये कथा के श्रोता हैं, जो पूरी रात यहाँ पर रुकते हैं, जो रात भर से रास्ता देखते हैं कथा का, पूरी रात इंतजार करते हैं कथा की, आप उनसे बात कर कर देख लो। 3 घंटे कथा चलेगी, उस 3 घंटे में से 2.5 घंटे महाराज जी बोलेंगे। उस 2.5 घंटे में जो अपनी दरी बिछाकर बैठे हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। शब्द निकलेगा जो नए नए लोग आते हैं इनके मुख से, जिसको मालूम है कि कथा में चुप रहकर जो ग्रहण कर लिया, उसी से मेरा 3 महीने का भंडार भर गया, उसको मालूम है, वो बोलेगा ही नहीं।
तुम उससे कितनी भी बात कर लो, जो दरी बिछा कर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पन्नी बिछाई है, जो अब रात रात भर कथा का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर कर देखना, वो बोल देगा 5 बजे के बाद बात करना। अभी 5 बजे तक महाराज कथा बाँच रहा है, एक शब्द नहीं निकलेगा उसके मुंह से, चुप तो चुप। उसे कथा सुनना है, ग्रहण करना है, झोली भरना है। 3 घंटे में 2.5 घंटे उसको मिलते हैं। वो 2.5 घंटे में भगवान से मौन रहकर कथा में चित्त लगाकर भगवान को प्राप्त करता है और 3 महीने में अपना दुख मिटा लेता है, तकलीफ मिटा लेता है। जो नहीं समझता उसको तो केवल नहीं समझता, तो उसने तो सोचा कि कथा हो रही है, अपन को जाके बैठना है और कैमरे में अपना फोटो आना चाहिए, बस कैमरे वाले को इशारा करते रहेंगे दिन भर बैठे। जिसको मालूम है कि बस अपने को तो अपना फोटो दिखाना है, तो उसको इशारा करना। जिसको कथा से मतलब है कि मेरे नगर में, मेरे भीलवाड़ा में मेरा शंभू आया है और मुझे कथा सुना कर जाए, और जो मैं दिल से मांगूं मेरा शंकर मुझे दे कर जाए। इंतजार करूंगी, दिल्ली में पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने भी कथा सुनी थी और मेरा भंडार मेरे बाबा ने भरा। वो इंतजार करता है। एक पत्र है, एक पत्र भेजा एक बहन जी ने, जयपुर की एक लड़की जो अभी कथा सुनकर आई है, उसने पत्र भेजा। हम ऐसे पत्र का इंतजार तुम्हारा दिल्ली में करेंगे कि भीलवाड़ा से भी पत्र दिल्ली में आना चाहिए कि हमने भीलवाड़ा की कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। एक बेटी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है, मैं राजस्थान के डीडवाना जिले के गांव नूवा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं बेटा, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। हाँ आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ। मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है, मैं राजस्थान के डीडवाना जिले के गांव नूवा की रहने वाली हूँ। बाबा, 1 लोटे जल की मैं क्या वर्णन करूँ। पत्र एलईडी पर चल रहा है, सभी लोग वहीं बैठकर पत्र को पढ़ेंगे। एलईडियाँ लगी हैं, कोई भी खड़े होकर इधर उधर नहीं झांकेगा। केवल इसीलिए आप लोगों को एलईडी पर पत्र पढ़वा रहे हैं क्योंकि कल आप लोग इधर उधर झांका झांकी कर रहे थे। तो एलईडियाँ लगी हैं, पत्र आप एलईडी पर पढ़ें और उसी पर स्मरण करें। कोई भी उठे नहीं, यहाँ वहाँ खड़ा नहीं हो। मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है, मैं राजस्थान के डीडवाना जिले के गांव नूवा की रहने वाली हूँ। बाबा, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। पिछले साल जब आपकी कथा विद्याधर नगर जयपुर में आई थी, तब मैंने चाची के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा सरकारी नौकरी की कामना भोलेनाथ जी से करी थी। बाबा, मुझे मालूम नहीं था कि शिव सुनता है। मैंने परीक्षा देना प्रारंभ करा, फिर वापिस दूसरी कथा आपकी जयपुर में सांगानेर मानसरोवर में हुई। मैं फिर वापिस अपने परिवार के साथ में सांगानेर जयपुर की कथा में अभी कुछ दिन पहले पहुंच गई। वहाँ पर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इतने एग्ज़ाम दिए पर रिजल्ट नहीं आया, बाबा मेरे लिए तो कुछ कर। वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहा, अगर बाबा तू ये जयपुर की सांगानेर की कथा, मानसरोवर वाली कथा में मेरा रिजल्ट ला देगा तो मैं जो कथा भीलवाड़ा में हो रही है वहाँ प्रणाम करने के लिए जाऊंगी। आज बाबा को नमन करने आई हूँ गुरुदेव, मेरे बाबा ने मेरा रिजल्ट ला दिया और बाबा ने आज मेरे ऐसी कृपा कर दी कि मैंने जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा दी थी उसका परिणाम आ गया और आज मैं रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आज रक्षा मंत्रालय में मेरा सबसे बड़ा पद मुझे बाबा ने दे दिया। गुरुदेव, उम्मीद नहीं थी जो मेरे बाबा ने दिया। गुरुजी, अभी तो मेरे बाबा की कृपा से केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं जयपुर की कथा में गई थी। क्या कोई 20 साल में सरकारी नौकरी में लग सकता है? केवल मैंने अपनी चाची से आपकी परीक्षा की बात करी थी। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने आपकी परीक्षा ली, पर आपका पंडाल परीक्षा के लिए नहीं है, रिजल्ट के लिए है। गुरुदेव, आज मैं 20 साल की उम्र में रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए रक्षा मंत्री। गुरुजी, हमारा मकान नहीं था, बाबा की कृपा से
शिव ने ऐसी कृपा करी, हमारा मकान भी बाबा ने बना दिया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। फोटो देख सकते हो, 2 मंजिल का मकान मेरे शिव ने मेरा बना दिया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी उस लाइन को गुनगुनाएंगे। पढ़ो जरा एलईडी पर सब। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख मेरी लगी परी दीनू बाबा तू आए हो कथा में, 50 रुपए आपके खर्च हुए, 100 रुपए गाड़ी में लग गए, 50 रुपए टिकट में लग गए, रेल में लग गए, धक्के खाए, 42 डिग्री टेम्परेचर में चलकर तुम कथा पंडाल तक आए। अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए हो, बाबा से बात करने के लिए आए हो। बैठे हो इधर उधर ध्यान न लगाकर अपने बाप से, अपने बाबा से बात करना। बाबा सबकी झोली भरता है, मेरी भी भरना रे कुबेर भंडारी, तेरी कथा सुनने आई हूँ, मेरा पत्र दिल्ली में पहुँचे, ऐसी कृपा करना, मुझे भी तू देना। इस बेटी ने वही कहा, उसने अपने पत्र में लिखा, मैंने सांगानेर की कथा में, मानसरोवर की कथा में, वहां मिट्टी को हाथ में लेकर कह दिया कि अब तुझे रिजल्ट देना पड़ेगा, और मैं भीलवाड़ा में पत्र लिखूं, ऐसी कृपा करना, और मेरा पत्र भीलवाड़ा में आ गया। ये विश्वास कितना प्रबल है आपका, कितना प्रबल। आए हो उसकी कथा, उसको ढूंढने नहीं जाना है, बिल्कुल मत जाओ उसको ढूंढने के लिए। लोग कहते हैं हम भगवान को ढूंढने के लिए केदार जा रहे हैं, हम ढूंढने के लिए अमरनाथ जा रहे हैं, हम ढूंढने के लिए भगवान को काशी जा रहे हैं, हम ढूंढने के लिए उज्जैनी जा रहे हैं। बिल्कुल मत जाओ आप भगवान को ढूंढने। आप जहां बैठकर उसको भजोगे, मेरा शंकर वहीं आकर तुम्हें दर्शन देगा और तुम्हारे कार्य सिद्ध करेगा। खुश हो जाता अब रोते नहीं। अच्छा आंसू बजो, पहले आंसू बजो। बढ़िया, ये बेटी का सिलेक्शन हुआ है रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पत्ते। एक बार जोरदार ताली बजाओ, साधु था। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे जी कह रही है गुरुजी, पूरा लोग हंसता था किस महाराज के चक्कर में पड़ी हो, पर आज पूरा घर कहता है कि शंकर का एक लोटा जल जीवन बदल देता है, किस्मत बदल देता है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। 20 साल में, 20 वर्ष की आयु में बेटी रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पद पर नियुक्त हो जाती। परीक्षा लेने आई थी, जयपुर की पहली कथा विद्याधर नगर में हुई, वहां परीक्षा लेने आई थी। क्या बाबा देता है? अब खुद लिख रही है कि आपकी कथा परीक्षा नहीं है, परिणाम है, जो मांगो वो मिलता है। बस
विश्वास कितना दृढ़ हो सकता है, भरोसा कितना पक्का हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है। आप आडंबर में मत फंसो, किसी के यहाँ जाना आना, किसी से महाराज जी हमारा भाग्य देख दो, महाराज जी हमारी किस्मत बना दो। महाराज जी की किस्मत तो खुद नहीं बन रही, तो तुम्हारी क्या खाक बनाएगा। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना अपने को। एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, शिव जी को स्नान कराओ, उसका चढ़ा हुआ जल आचमन करो, अपने ऊपर प्रोक्षण करो। ज़्यादा तकलीफ है, बीमार हो तो बेलपत्री का थोड़ा सा टुकड़ा खा लो, उससे प्रार्थना। डॉक्टर को दिखाओ, बीमारी है, डॉक्टर बोले जांच कराओ तो जांच कराओ, वो बोले ऐसा करो वैसा, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, और साथ में कुंदकेश्वर का नाम लेकर औषधि खाओ। स्वीकार है, स्वीकार करेगा। दूसरा सूत्र कहा, पर्वत मुनि को तुमरुका जी दूसरा सूत्र बताए, शिव को ढूंढने मत जाओ, शिव को अपने भीतर ढूंढो। अपने तुम अपने भीतर शंकर भगवान को ढूंढो, अपने भीतर। हम जहां ठहरे हैं बाहेती जी के यहाँ पर, वहां बाहर सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स लगी हुई है, अंदर भी भ्रमण करते हैं वो पुलिस के लोग, सेवादार भी सेवा करने वाले लगे हैं। कल वो आशीष से कह रहे थे कि गुरु जी आते हैं, कक्ष में रहते हैं, कक्ष से बाहर नहीं निकलते। हमें 4 दिन हो गए, ना वो शाम को दिखते हैं ना सुबह दिखते हैं, केवल कथा के समय नीचे आते हैं और कथा में से ऊपर जाते हैं, फिर इसके बाद नहीं दिखते। मिलते नहीं क्या? हमारा निवेदन है, आप हमसे मत मिलो, एक लोटा जल लेकर मेरे बाप से मिलो, मेरा महादेव से मिलो। वो सुख, वो सुख जो वो देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जो वो देगा उसके सिवाय कोई नहीं देगा। महाराज, शिव साधना, शंकर की आराधना, शिव की उपासना, शिव की साधना, शंकर की आराधना हमें सुख प्रदान करती है। तो कहा, दूसरा सूत्र बताया, शिव को ढूंढने नहीं जाना, हमें शंकर को भजना है तो शिव हमारे दरवाजे तक खुद आएंगे। तीसरा सूत्र बताया, कभी भी किसी देवता में भेद नहीं करना। राम बड़े, कृष्ण बड़े, शिव बड़े, ब्रह्मा बड़े, देवी बड़ी, देवता बड़े, किसी में भी भेद मत करो। सब में एक नूर है, तू देखे जित देख ले, सब में वही है, सब में। कल कथा में कहा था, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, विष्णु जी के बोलो 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 4 हाथ, शिव जी के 2 हाथ। ब्रह्मा जी के 4 हाथ, भगवान विष्णु के 4 हाथ, मेरे शंकर भगवान के 2 हाथ। 1 हाथ और 2 हाथ संपन्न और प्रपन्न, अमीर और गरीब दोनों को शिव पकड़े हुए हैं, इसलिए शिव प्रसन्न है। शिव प्रसन्न, शंकर भगवान के यहाँ भेद नहीं है। दुनिया के लोगों ने कह दिया, साहब वो देवता तो पैसे वालों के देवता, उनको ये भजेंगे, उनको वो भजेंगे। भगवान, वो देवता तो उनके पैसे वालों के, करोड़पति के, धनपति के, वो देवता उनके। मेरा शंकर भगवान तुम्हारा जितना है उतना असुरों का भी है। मेरा शंकर भगवान, तुम किसी भी एक असुर को उठाकर बता दो जिसने भगवान नारायण की आराधना करी हो। रावण भी अगर आराधना करता है तो शिव की,
कंस भी आराधना करता है तो शिव की, हिरण्याक्ष भी आराधना करता है तो शिव की, हिरण्यकशिपु आराधना करता है तो शिव की, मनुष्य आराधना करते हैं तो शिव की, गंधर्व आराधना करते हैं तो शिव की, किन्नर आराधना करते हैं तो शिव की, नाग आराधना करते हैं तो शिव की, पितृ आराधना करते हैं तो शिव की, पशु आराधना करते हैं तो शिव की, पक्षी आराधना करते हैं तो शिव की। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सब भजते हैं और वो सबको देता है। वो संपन्न को भी दे रहा है तो प्रपन्न को भी दे रहा है, वो बड़ों को दे रहा है तो छोटों को भी दे रहा है, वो अमीर को दे रहा है तो वो गरीब को भी दे रहा है। उसके लिए सब बराबर, सब बराबर। और याद रखना, आज के लोग बड़े लोगों से ज्यादा पहचान बनाते हैं। स्टेटस पे फोटो भी उन्हीं के साथ डालते हैं, बड़े लोगों के साथ, जो वीआईपी नजर आए इनके साथ, उनके साथ। कभी किसी ने स्टेटस पर, किसी बहन ने कभी पोछे वाली के साथ में, झाड़ू वाली के साथ अपना फोटो लगाया? जम के बोलो जरा, लगाया किसी ने? बर्तन मांजने वाली के साथ में फोटो लगाया किसी ने? कोई नहीं लगाता। सब बड़ों के साथ फोटो लगाते हैं। केवल 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो छोटों के साथ स्टेटस पे फोटो लगाते हैं। अपनी शादी में भूत, चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी सबको बुलाया। देवताओं के पास निमंत्रण शिव जी के यहाँ से नहीं गया, क्योंकि शंकर जी ने बुलाया ही नहीं। शंकर जी ने तो डमरू बजाकर भूतनी, चुड़ैल, डाकनी सबको बुलाया। हमारी शादी है, हमारा फोटो खींचना है, हमारे स्टेटस डलना है, हमारी मर्जी, हमें किसके साथ रखना? बड़ों के साथ, पैसे वालों के साथ, धनपति के साथ, करोड़पति के साथ, संपन्न लोगों के साथ तो दुनिया फोटो लगाती है। संपन्न व्यक्ति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया उसको बधाई देगी। पैसे वाले व्यक्ति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया उसको बधाई देगी। करोड़पति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया अपना अपना फोटो चिपका के बधाई देंगे। कभी किसी काम वाली के बच्चे का जन्मदिन हो और उसको एक केक खरीद कर उसको दे दो, कभी उसको कपड़े दिला दो, कभी उसके साथ खड़े होकर एक फोटो खिंचवा लो। मेरे शिव जितने संपन्न के साथ हैं, मेरे शंकर उतने प्रपन्न के साथ हैं। बड़े लोगों के साथ कितना भी फोटो खिंचा लो, ये तुम्हारा साथ मत नहीं देने वाले। चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं, खूब चिल्ला के कहते हैं चुनाव के टाइम पे, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या खाक पड़ती? तुम खुद कह रहे हो भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब तुम्हें करना है, हम तुम्हारे साथ देंगे नहीं। तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएंगे, वोट किसी और को दिलाएंगे। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब कह रहा है संघर्ष तुम्हें करना है, तुम करो। अपन तो बेहतरीन चाय पिएंगे और टाइम बर्बाद करके अपने ये चले जाएंगे। अपन तो केवल एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, उसके बाद तुम जानो, हमें क्या करना है तुमसे। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष तुम करो। इसीलिए निवेदन है, बड़ों के साथ फोटो खिंचाने से अच्छा है किसी छोटे के साथ जो दिन रात तुम्हारा साथ दे, दिन रात तुम्हारा काम करे, दिन रात तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चले, उसके साथ सेल्फी लो, उसके साथ फोटो खिंचाओ, जिंदगी सार्थक हो। चलो और सरल भाषा में समझो, तुम्हारे घर में बड़े बर्तन हैं? बोलो री जीजियों, तुम्हारे दहेज में मिले हुए इतने बड़े बड़े बर्तन मिले थे दहेज में, इतना बड़ा हंडा, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परात जिसमें पांव पूजे थे, कन्यादान करा था, इतने बड़े बड़े बर्तन मिले थे। घर में बड़े बड़े बर्तन रखे हैं और घर में छोटे छोटे बर्तन रखे हैं। ईमानदारी से बोलना, सबसे ज़्यादा छोटे बर्तन काम आते हैं कि बड़े बर्तन काम आते हैं? बोलो बोलो बोलो। छोटे बर्तन काम आते हैं। छोटी चम्मच काम आएगी, इतना बड़ा खोचा
वो तो कभी कभी निकलेगा। इतना बड़ा भगोना वो कभी कभी निकलेगा, इतना बड़ा हंडा वो कभी कभी निकलेगा, इतनी बड़ी परात वो कभी कभी निकलेगी। पर छोटी चम्मच, छोटी कटोरी, छोटा गिलास, छोटी थाली, ये तो हर कभी काम आ जाते हैं। उसी तरह छोटों को साथ लेकर चलोगे तो जिंदगी सार्थक बन जाएगी, बड़े से सार्थक नहीं होने वाली। और आज की दुनिया बड़ों को झेलने में लगी। ओ वो इतना पैसे वाला, उसको तो जन्मदिन विश करना पड़ेगा, एक बार तो उसको जन्मदिन विश करना ही पड़ेगा। लगा दो स्टेटस पे फोटो। हमारी बात का बहुत लोगों को बुरा लग जाता है महाराज, बहुत बुरा लगता है। और लगे तो लग जाए, अगली बार मत बुलाना भीलवाड़ा में, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लग जाए। पर छोटों को साध लो, छोटे सद गए तो जिंदगी संवर जाएगी। बड़ों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों को साथ। महाराज तीसरा सूत्र दिया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को, किसी भी देवता के प्रति भेदभाव मत रखो। राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं, सब में शिव, सब में शिव। कण कण में शिव ही समाया है। कोई अलग नहीं है, सब में शिव समाया है, कोई सब जगह पर। मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, सांसों में शिव का ही नाम रे। हर एक में वही समाया। कंकर में शंकर है, जीव में शंकर है, पशु में शंकर है, पक्षी में शंकर है, मनुष्य में शंकर है, गंधर्व में शंकर है, जंतु में शंकर है। हर एक में वही समाया है। जिस दिन उसको अपनी दृष्टि से तुम देखना प्रारंभ करोगे, उस दिन तुम्हें कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, केवल शिव ही दिखेगा, केवल शिव, शिव कुछ नहीं। अरे खानो नहीं भावे, मरने पीनो नहीं भावे रे, मन दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। और मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, मैं तो घोड़ा की दीवानी ऐसी हो गई रे। सपनों में आवे मारा घोड़ा जी, ओ जी सपनों में आवे मारा घोड़ा जी। वही बस एक नजर आ रहा, कुछ नहीं। तीसरा सूत्र कहा किसी में भेद मत देखना पर्वत मुनि। पर्वत मुनि को चौथा सूत्र बताया कि पार्थिव पूजन करो। शिव को पाना है तो पार्थिव पूजन करना पड़ेगी। पार्थिव पूजन का मतलब क्या है? पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब है जहां बैठे हो वहां की मिट्टी में, कंकर में शंकर को देखो, उसमें शिव, उसमें शंकर। मिट्टी लाए, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, छोड़ा, विसर्जन। बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए, लग रहा है कि ये मुझे तंग करेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। मिट्टी में पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च मिलाओ, घी मिलाओ, गाय का शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, विसर्जन कर दो। जो कष्ट देने वाले हैं वो मुंह तक नहीं खोल पाएंगे और अपने घर में ही रहेंगे।
शिव तत्व में पार्थिव का पूजन बड़ा विशेष है। पार्थिव का पूजन बड़ी महत्वता। पार्थिव और हम प्रयास करेंगे। अगली जो कथा है दिल्ली में 17 तारीख से 23 तारीख तक अप्रैल के महीने में, ये 14 को पूरी हो जाएगी परसों, वो 17 को चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली रोहिणी में जापानी पार्क में। हम प्रयास करेंगे पूरे 7 दिन पार्थिव बनाने की महत्वता। पार्थिव कैसा बनाना चाहिए शिवलिंग, पार्थिव बनाने में संतान के लिए पार्थिव कैसा बनाना चाहिए, रोग मुक्ति के लिए पार्थिव कैसे बनाना चाहिए, वंश वृद्धि का अलग अलग पार्थिव का निर्माण जो बताया गया है, कैसा पार्थिव कैसे बनना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है हमें याद दिलाना और एड पे भी चला देना। पार्थिव शिव महापुराण की कथा हम दिल्ली में रोहिणी में जो पंजाब बाग में जापानी बाग में जो कथा है 17 तारीख से, उसमें पार्थिव शिवलिंग बाचे कि पार्थिव का निर्माण कैसे करें, पूजन कैसे करें, कितना बड़ा पार्थिव होना चाहिए, बेलपत्री की कौन सी पत्ती के ऊपर पार्थिव बनाया जाए, 3 पत्र में से कौन से पत्र पर पार्थिव बनाया जाए जिससे यह कार्य सफल हो। पार्थिव और पार्थिव पूजन का फल एक पत्र है, अच्छा है। गुरुदेव, हम 2 सहेलियां हैं। हमारा नाम लीना पारिक और दूसरी का नाम चंदा शर्मा है। हम भीलवाड़ा जिले के सांगवा और बिलिया के निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हों। हम 2 सहेलियां हैं। हमारा नाम लीना पारिक और चंद्रा शर्मा है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हम भीलवाड़ा जिले के सांगवा और बिलिया के निवासी हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। आपने कहा गुरुजी एक बेलपत्री छूने और तोड़कर किसी को देने का भी फल मिलता है, उसी का बखान करना चाहती हूँ गुरुदेव। हमारी एक सहेली है जो कि दूसरे धर्म की है। हम दोनों की एक सहेली है जो कि दूसरे धर्म की है। 20 साल से उसको संतान का सुख नहीं मिला। इलाज करवाया जगह जगह पर वो मां नहीं बन सकी। हिम्मत हारी। आपकी कथा सुनकर हमने अपनी सहेली से कहा भले तेरा धर्म दूसरा हो पर शिवजी के मंदिर तो जाए एक बार। भोलेनाथ जी पर सफेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर 21 बार कमर में बांध और पशुपतिनाथ का व्रत कर। वो दूसरे धर्म की होने के बाद भी उसने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आज उसका 8वां महीना चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, हम हमारी सहेली की तरफ से यहाँ प्रणाम करने आए हैं। उसका 8वां महीना चल रहा है, जिसको 20 साल तक औलाद नहीं थी। 20 साल। भगवान ने ये नहीं देखा ये कौन है, भगवान ने ये देखा कि इसका भाव क्या, किस भाव से ये भज रहे। किस भाव से भज रही है भगवान ये देखे। आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, आपका भाव क्या है, आप किस भाव से परमात्मा को भज रहे हो, आपका भाव क्या है, आप किस भाव से परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करे। ये कोई दूसरा नहीं।
चौथा सूत्र कहा है, पार्थिव की पूजन करो, जो करेगा उसे मिलेगा, जो करेगा। और फिर पांचवा सूत्र बताया, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, भस्म हो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो, आचमन हो, उसका दर्शन मात्र शिव का दीदार करा देता है, शंकर का। रुद्राक्ष। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, मेरे देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि से, शंकर कंकर की पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके मस्तक पर भस्म लगी होती है, जिसके तन पर शंकर का चढ़ा हुआ जल प्रोक्षित होता है, आचमन करा हुआ जल हृदय उदर में पड़ा होता है, महाराज उस जीव का मात्र दर्शन कर लेने पर भी शिव का दर्शन हो जाता है, मात्र दर्शन। और पहचानो, आप लोगों से निवेदन है, गाली देना किसको दे रहे हो सोच समझ कर देना, अपशब्द कहना सोच समझ कर कहना, पहले देख लेना उसके गले में रुद्राक्ष तो नहीं पड़ा है। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, अगर उसको तुमने गाली दी है, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसको तुमने यदि अपशब्द कहा है, तो फिर मरने से पहले भोगने के लिए तैयार खड़े रहना कि तुम्हें भुगतना बहुत भयंकर, भुगतना पड़ेगा। रुद्राक्ष भीतर शिव तत्व की प्राप्ति करा देता है। रुद्राक्ष कितना सुंदर कहा है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्र की, शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि एक तिलमात्र पत्ता भी तुम्हारे मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, बेलपत्र का तिलमात्र एक छोटा सा बारीक से बारीक बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्री का एक तिलमात्र भी पत्ता शिव पर चढ़ा हुआ तुम्हारे उदर में, मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, 42 रात्रि तक तुमने पत्र नहीं खाया, बेलपत्र नहीं खाया, एक बार खाया, 42 रात्रि तक में भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए आए, शिव आएंगे। एक बेलपत्र के पत्र के एक बिंदु के बराबर भी उसमें सुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति। कितनी कृपा करता होगा, कितनी दया करता होगा वो। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन है। इनकी सहेली है, वो है दूसरे धर्म में, पर बाबा की कृपा से 8वां महीना चल रहा है, 20 साल के बाद उसको संतान हुई, गर्व है, जोरदार। कल एक पत्र पढ़ा था, जो 15 साल का लड़का शांत हो गया था और 15 साल का लड़का चले गया था, और इस बहन ने शिव जी पर भरोसा कर कर, डॉक्टर ने मना कर दिया था तो दूसरी बार माँ नहीं बन सकती, पर शिव की कृपा से पुनः उसी बच्चे को प्राप्त किया। 15 साल बाद बच्चे का नाम शिवांश रखा है। कल पत्र पढ़ा था, कल ये
वापिस चली गई थी और आ जाइए, एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो होय। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। वो देता है, उस पर भरोसा होना चाहिए। चौथा सूत्र बताया, पार्थिव की पूजन सुख देता, शिव से मिला देता। पांचवा सूत्र बताया, गले में रुद्राक्ष, भस्म और शिव पर चढ़ा हुआ जल प्रोक्षण करना, आचमन करना, वो भी एक शिव का दर्शन करा देता, शिव का दर्शन। छठा सूत्र बताया, भगवान शंकर की, शिव भक्त की और शिव महापुराण की कभी निंदा मत सुनना, तो शिव का दर्शन तुम्हारे हृदय में अवश्य। ना शिव की निंदा सुनी जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुनी तो घोड़े का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा देव ऋषि नारद ने करी तो बंदर का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा शंकर जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने करी तो बकरे का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा के पूरे किस्से शिव महापुराण के अंतर्गत पूरी कथाएं भरी पड़ी है कि शिव की निंदा करने वाले चाहे ब्रह्मा हो, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो बड़का पेड़ बने, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो रक्त ऐसा बहा शरीर से कि कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, जिस नदी में कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है। केवल ब्रह्मा जी भी निंदा करे तो उनका भी सिर कट गया, बड़का पेड़ बन गया। भगवान विष्णु ने निंदा सुनी तो घोड़े का मुख लग गया। भगवान नारद जी ने शिव जी की निंदा करी तो बंदर का मुख लग गया। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो बकरे का मुख लग गया। शंकर की निंदा सुनने वाला हजार बार नाली का कीड़ा बनकर जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। इसलिए कोई तुम्हारे सामने कहे शंकर जी की कथा में क्यों जा रही है, क्या मिलेगा, शिव जी की वो निंदा करना प्रारंभ करे, शिव पुराण की निंदा करना प्रारंभ करे, तो वहां से उठ के चल दो या जवाब लिख कर दे दो कि तेरे बाप का क्या जा रहा है, कथा में तो मैं जा रही हूं, तुझसे पूछूं क्या, तूने मुझे पैदा करा क्या, मेरा पालन तू कर रहा है क्या, रोटी खाने तू मुझे दे रहा है क्या, जो तेरी सुनूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोई है चादर तान के सोई। निंदा नहीं सुनूंगी, निंदा मत करना, फालतू निंदा करी तो देख लीजिए। ऊपर से 42 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से मेरा टेम्परेचर और ज्यादा है। निंदा करी तो छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। इसीलिए मैं निंदा सुनने के लिए नहीं आई, कथा सुनने आई हूं। कथा सुनना है मुझे। जरा सी गलती देव ऋषि नारद जी से हो गई थी, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, जाकर कह दिया नारायण, जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर जी की जो निंदा सुनी भगवान विष्णु ने कान बंद कर लिए। नारद जी बोल रहे हैं आप कान बंद कर रहे हो, भगवान विष्णु कह रहे हैं अरे नारद तूने शिव की निंदा कर दी। लक्ष्मी जी उठकर खड़ी हो गई, शंकर की निंदा, अब तो मेरे प्रभु को जरूर दोष लगेगा। भगवान विष्णु ने पूछा प्रभु, लक्ष्मी जी पूछी क्या हुआ, शिव जी की निंदा सुन ली लक्ष्मी, तो शिव की निंदा सुन ली तो क्या होगा। भगवान विष्णु ने कहा मेरा सिर कट जाएगा लक्ष्मी और मुझे घोड़े का मुंह लग जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल मैंने अकेले ने निंदा नहीं सुनी है, तू मेरे चरण दबा रही थी, निंदा तेरे कानों में भी गई है, इसलिए तुझे भी घोड़ी बनना पड़ेगा, तू भी अश्वी बनेगी, तू भी घोड़ी का रूप लेगी। लक्ष्मी
निंदा लक्ष्मी ने सुन ली तो उसको भी अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुनी तो उनका गला कटा, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हुआ, अश्व का मुख लगाया। निंदा सुनी। देव ऋषि नारद से कहा, नारद जी एक निवेदन करूं आपसे? बोलो, आपसे निवेदन है। आप अभी कहाँ जा रहे हो? शिव जी के पास। आपसे निवेदन है, जो मुझसे कहा वो शंकर से मत कहना। कह दिया, हो गया। अब निंदा मत करो। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, युवान हो, बुद्धि है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन है तुम्हारे पास में, क्यों किसी की निंदा करना? क्यों किसी के लिए अपशब्द बोलना? कभी तुम मिले हो क्या किसी से जिसकी निंदा कर रहे हो? कभी उसके पास बैठे हो जिसकी निंदा कर रहे हो? कभी उससे मुलाकात करी आपने जिसकी निंदा कर रहे हो? तो निंदा क्यों करना? निंदा नहीं, भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ सकता। इसलिए अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त
मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जय हो